देश परदेस लाइव प्रोग्राम ते चढ़ती कला टाइम टीवी ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਦੁਪਹਿਰੇ 4 ਵਜੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ डिस्कस करते हैं उत्थे असी साडे वीज़ा एक्सपर्ट दे सवालों के जिहड़े जवाब ने वो कट लैने सिर्फ तुहाडे सवाल जिहड़े ने ना उन्हां दे जवाब ही लाए जांदे ने सो हुण जिहड़े वो सवाल सी जी उन्हां नूं हुण इस 20-22 मिनट दे शो दे विच असी होर ब्रीफली तरीके दे नाल जिहड़ी जानकारी हासिल करांगे ते मिस्टर प्रदीप बालन एक बार फिर तो साडे नाल सर जी बिजी शेड्यूल चलदा पिया आई एम श्योर क्योंकि दिवाली भी है गिफ्ट वगैरह भी देने होणगे बट फिर भी टाइम कड्ढिया जी इस शो दे वास्ते साडे विद्यार्थियों दे वास्ते स्वागत है जी थैंक यू सत श्री अकाल एंड मैं बैकएंड टीम से बात करना चाहूंगा कि मुझे क्या नाम है स्क्रीन पे आप दिखाई नहीं दे रहे हैं जी जी सो टेक्निकल टीम थोड़ा ध्यान दें जी सर ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਸਕਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਣ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ कि जनवरी वाले जिहड़े स्टूडेंट जिन्हां ने हुण अप्लाई किया देखो ना अप्लाई किया क्योंकि कंसलटेंट दे वल्लों सानूं किया गया भी तुसीं अप्लाई करो जी तुहानूं मौका मिल रहा है कैनेडा ओपन हो गया एडमिशनस हो रही ने बट उस तो बाद जिहड़ा रिजल्ट है उहदा की बनिया मैडम देखिए ये आप टोंट में पूछ रही हैं या एक सॉफ्ट नेचर में पूछ रहे हैं आप मेरे से मुझे जी ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਦੇਖੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ जी जी देखिए आपको एक चीज समझनी होगी कंसल्टेंट एक मीडियोकर है बिटवीन स्टूडेंट एंड एम्बेसी बिटवीन स्टूडेंट एंड कॉलेज यूनिवर्सिटीज ठीक है जी और आपको पता है वीएफएस ओपन होगा कब होगा ये टोटली क्या नाम है डिसीजन है कनाडा हाई कमीशन का वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई क्या नाम है इस साल एट एनी कॉस्ट वीएफएस ओपन हो जाएंगे और इसका जो हम ऐसी चीज थॉट रखते हैं प्रोसीजर थॉट जो प्रोसेस में चली है तो उसी चीज निकल के भी आई है कि भाई अब पासपोर्ट तो सबमिशन हो ही रहे हैं आपके सामने है 2-वे कोरियर सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी है पासपोर्ट सबमिशंस की बट यस अभी भी एक सीरियस कंसर्न है कि कब बायोमेट्रिक वो लोन लेंगे और कब वो कहना है रूटीन में काम करेंगे तो होप है कि जैसे यहाँ पे लेसन अगर सीखा जाए तो वो सीखना है यूके से जर्मनी से जिन्होंने अपॉइंटमेंट भी देनी शुरू कर दी है आपको पता है कि जुलाई में स्टार्ट हो चुकी थी एम्बेसी ओपन हो रही थी इसके अलावा उन बच्चों के वीजे भी आए हैं बच्चे फिजिकली वहां जाके पढ़ भी रहे हैं तो अभी मैं यही कहना चाहूंगा जिन बच्चों की कंप्लीट फाइल है और कोविड-19 रेडीनेस प्लान लिस्ट में उसका कॉलेज है उन बच्चों को पूरा चांस मिल रहा है तो अगेन आपके चैनल के माध्यम से उन स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा जिनके ऑलरेडी रिफ्यूज हो रखे हैं और उनके बायोमेट्रिक जरूर हुए थे तो वो बच्चे जरूर फाइल लॉन्च करें क्योंकि उन स्टूडेंट्स को चांसेस मिल सकता है उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि आज की डेट में नीड एंड सप्लाई की बात करें तो जो कंप्लीट फाइल है वो एम्बेसी में बहुत कम है कंप्लीट फाइल का मतलब ये है जिनके बायोमेट्रिक हो रखे हैं तो उन बच्चों को चांसेस पूरे के पूरे चांसेस हैं कि अगर उनको एक अच्छा कंसल्टेंट मिले और एक उनको रिलेवेंट उसकी क्या नाम है जो कोर्स है जो प्रपोज्ड कोर्स है वो रिलेवेंट हो इसके अलावा अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में उसका एडमिशन हो उसकी एसओपी स्टेटमेंट और पर्पस पे पूरा काम किया जाए तो उस बच्चे का वीजा लगने के चांसेस हैं आज की डेट में तो एक बच्चा चाहे एक बार रिफ्यूज है या 10 बार रिफ्यूज है वेस्टर्न ओवरसीज की सर्विसेज ले सकता है और कुछ न कुछ फाइल में जरूर पॉजिटिव होता है तो उस फाइल को देख के आपका अगर हम आगे प्रोसेस करेंगे डेफिनेटली देयर इज द हाई चांसेस कि जिस बच्चे की कंप्लीट फाइल है वो बच्चे का वीजा लग सकता है तो हम्बल रिक्वेस्ट अगेन जी जिन बच्चों के ऑलरेडी वीजा रिफ्यूज है और बायोमेट्रिक हो रखे थे वो बच्चे एक बार वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में आके जरूर मिले जी प्रदीप सर बायोमेट्रिक्स उदो होंगे जो वीएफएस ओपन होएगा एक क्लियर कर दो थोड़ा जा हाँ देखिए बायोमेट्रिक है फिंगरप्रिंट ठीक है ना तो अभी तक जो क्या नाम है अगर मैं पास्ट की एक्सरसाइज देखें तो पास्ट में वीएफएस ही में ही बच्चा जाता था और बच्चा वहां बायोमेट्रिक करा के आता था जी तो अभी भी यही है कि बायोमेट्रिक क्या नाम है वीएफएस ही ले रहा है तो अभी क्योंकि बायोमेट्रिक वीएफएस ओपन नहीं है तो बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहे हैं
तो ठीक कंप्लीट है। फाइल, जिन बच्चों की फाइलें ऑलरेडी लगी हुई थी, जिनके बायोमेट्रिक हो रखे थे, क्योंकि एक बायोमेट्रिक 10 ईयर के लिए वैलिड होता है, तो मैं तभी बार-बार मैं बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों की ऑलरेडी रिफ्यूज है और बायोमेट्रिक उन बच्चों के हो रखे हैं, तो वो बच्चे जरूर आके मिले, उन बच्चों का वीजा लिया जा सकता है। और आगे देखते हैं कि अल्टरनेट कोई निकल आए तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन स्टिल ठीक है। बायोमेट्रिक वीएफएस ही लेता है। जी जी। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? कनाडा के अलावा और भी कंट्रीज है मैम जिसकी हम बात करेंगे, बट लेट्स जी। स्टार्ट विद द कनाडा फर्स्ट। कनाडा आपको पता ही है कि एक 20 तारीख को एक कोविड-19 रेडीनेस प्लान लिस्ट आई थी, 20 अक्टूबर को, एक फिर 3 नवंबर को आई थी। तो काफी जी। सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं जो कोविड-19 रेडीनेस प्लान में है। मींस वो कॉलेज जो एजुकेशन प्रोवाइडर कैपेबल है बच्चों को क्वारंटाइन कराने के लिए, एसेंशियल चीजें जो रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग क्वारंटाइन, लाइक खाना पीना, मेडिकेशन, उसमें कॉलेज की बच्चे की हेल्प करेंगे। एयरपोर्ट से बच्चा आएगा तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराएंगे। इसके अलावा क्या नाम है, जो बच्चा फिजिकली पढ़ता था, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना, फेस मास्क या लोकल कम्युनिटी का पूरा ध्यान रखना। इसके अलावा अगर बच्चा कोई कोविड पॉजिटिव निकलता है तो किस तरीके की प्रिपरेशन है, तो ये वहां की गवर्नमेंट ने ये जो प्रपोजल यूनिवर्सिटीज कॉलेज का देखा है, तो उसके बाद बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज लिस्ट में आए हैं जिनको वो समझते हैं दे आर द कैपेबल वन। तो एक तो ये अपडेट है जी, आज की डेट में आपका कोविड-19 रेडीनेस प्लान लिस्ट है, जो उसमें आपका एडमिशन होना चाहिए। अगर उसमें आपका एडमिशन है, देन डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटीज आपको ही मिलेगी। जो बच्चे एम्बेसीज में जिनकी फाइलें हैं या एडमिशन ऐसे कॉलेज में लेने हैं जो लिस्ट में नहीं है, उनकी फाइल चाहे तो रिफ्यूज हो जाएगी अगर उनकी पॉजिटिव फाइल नहीं है। अदरवाइज अगर पॉजिटिव फाइल है तो उनको होल्ड पे डाल दिया जाएगा। होल्ड पे डालने का मतलब ये है कि उनको तभी उनको प्रोसेस किया जाएगा जब उनका क्या नाम है लिस्ट जो कॉलेज है वो लिस्ट में आ जाएगा। अदरवाइज अगर उनको वीजा भी लगता है तो ऐसे बच्चे फ्लाई नहीं कर पाएंगे, उनका वीजा डीएक्टिवेट रहेगा, क्योंकि कोविड-19 रेडीनेस प्लान लिस्ट में उसका कॉलेज नहीं है। ये आज की डेट में है, तो बच्चों को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे एडमिशंस ले रहे हैं तो वो एडमिशन उसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ले जो कोविड-19 रेडीनेस प्लान लिस्ट में है, ताकि क्या नाम है आपको कल फर्दर प्रोसेस जब हो, आपकी फाइल प्रायोरिटीज पे क्या नाम है प्रोसेस हो तो आप फ्लाई भी कर सको। सेकेंडली, जिन बच्चों की क्या नाम है कंप्लीट फाइल है और कोविड-19 रेडीनेस प्लान लिस्ट में उसका कॉलेज है, उनको प्रायोरिटीज पहले मिलेगी। दूसरा, जिसका अगर क्या नाम है जो मेडिकल क्या नाम है इधर से बायोमेट्रिक नहीं हो रहा तो अगर उसको तो अभी वो फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेट्स वेट करते हैं कि कितनी जल्दी ये सारी लिस्ट में आएंगे। जी जी। प्रदीप सर, विद्यार्थी जिन्हों ने अपनी एम.एड ਕੀਤੀ ਹੈ, एम.फिल ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੇ ਮੀਨਸ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇ ਵਾਂਟਡ टू अप्लाई इन कनाडा। नो, वो न्यूजीलैंड का क्वेश्चन था, वो न्यूजीलैंड का बच्चा था जो बीच में जो हमने दिन में शो किया था, न्यूजीलैंड वाला था। बट ऐसे बच्चे आते हैं जो क्वालिफाइड कनाडा भी जाना चाहते हैं। जी जी, न्यूजीलैंड, ट्रू ठीक है, न्यूजीलैंड जाना चाहना। मैं ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਓਵਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂजेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ, डिफरेंशिएट ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ? देखिए कविता मैम, यहाँ पे ना ये डेफिनेटली इसको आप कह सकते हो कि ये बच्चा और क्वालिफाइड है, लेकिन पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती और पढ़ाई आप बच्चा कितनी भी कर सकता है। तो हर एक कंट्रीज इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से लेता है। अगर यही बच्चा अगर ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करता है तो अच्छा देखिए पीएचडी में अप्लाई करे तभी इसका वीजा आएगा। अदरवाइज अगर ये डबल मास्टर्स करने की कोशिश करेगा तो नहीं आएगा। ऐसे अगर कनाडा की बात करें तो कोई स्पेशलाइज कोर्स में जाएगा तभी वीजा निकलेगा, अदरवाइज तो इसका वीजा नहीं आना। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूँ, यस वो इसको पॉजिटिव लेंगे और ये डबल मास्टर्स यहाँ पे कर सकते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लें और मास्टर्स अपनी फील्ड में जो फील्ड में उन्होंने मास्टर्स किए तो रिलेवेंट तरीके से ही मास्टर्स करेंगे तो डेफिनेटली वीजा लग सकता है। एंड यहाँ पे दो रीजन्स हैं। कुछ लोग होते हैं जो रियली में पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं कि चलिए यार यहाँ बहुत कुछ पढ़ के देख लिया और मैं अच्छी इनकम मेरी नहीं हो पा रही है, चलो एक चांस एब्रोड का ले लेते हैं, एब्रोड में पढ़ाई के दौरान मैं सेटल हो जाऊं। तो हर स्टूडेंट्स का अलग अलग सोचने का तरीका है। कुछ एम्बेसीज को पॉजिटिव लेती हैं और कुछ एम्बेसीज को नेगेटिव लेती हैं। बट यस, उसको हमने बताया था कि न्यूजीलैंड उसका एडमिशन हो जाएगा, उसका वीजा भी आएगा। बशर्ते अदर फैक्टर से एजुकेशन के अलावा कि उसमें क्या नाम है फैमिली की एनुअल इनकम, आपके रिसर्च बड़े सॉलिड होने चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आप और क्वालिफाइड हो। इसके अलावा आपकी जो क्या नाम है फंडिंग शुड बी सॉलिड। 6 मंथ ओल्ड यहाँ पे फंड्स चाहिए, फर्स्ट ईयर के फंड्स।
और आपकी स्टेटमेंट पर्पज मतलब रिसर्च जो आप ऑलरेडी और क्वालिफाइड हो, आपने मास्टर्स कर ली, मास्टर्स के बाद एमफिल कर ली, अगेन यू आर गोइंग फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम, तो वाई, और वो कोर्स किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और वाई पर्टिकुलर न्यूजीलैंड, तो ये सारी चीजें बताएगा बच्चा। एम्बेसी वीजा ऑफिसर सेटिस्फाई होगा तब बच्चे का वीजा लग सकता है। तो वेस्टर्न ओवरसीज के पास स्पेशलाइज है कि भी वो 15-16 साल का एक्सपीरियंस लगता है और हर एक स्टूडेंट्स की फाइल पे बारीकी से काम करता है, एक्सपर्ट टीम है, इंडस्ट्री के बेस्ट एम्प्लॉइज हमारे पास है जो हर एक बच्चे की प्रोफाइल पे वर्क करते हैं। तो डेफिनेटली ऐसे बच्चों का भी मिराकल होता है, वीजा आ सकता है। जी प्रदीप सर, फेसबुक ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਰਟ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛੇੜਿਆ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ, ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਛਾ 2013 ਪਾਸ ਆਊਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਜਾਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? देखिए कविता, हर एक बच्चे की फाइल में कुछ न कुछ पॉजिटिव होता है। अगर मैं बात करूं, पिछले इनटेक में हमने 45 ईयर की एज के पर्सन का वीजा लगवाया था यूके का। तो वो जो स्टूडेंट थी उसने 2013 में 12th की, उसके बाद बीसीए कर रखी है और उसके बाद उनका 4-5 साल का 3-4 साल का एक्स्ट्रा गैप था। तो ऐसे स्टूडेंट्स की फाइल का वीजा लग सकता है, नो वरी। देखिए हाई कमीशन 3-4 चीजें देखती है, आपका जो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस या प्रीवियस एजुकेशन और प्रपोज कोर्स जो आप करने जा रहे हैं वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए और एक स्टेप ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा रिलेवेंट कोर्स, चाहे वो आपका प्रीवियस एजुकेशन है या प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हो, उससे आगे फर्दर रिलेवेंट होना चाहिए। आप इंडिया में देखते हो कि बहुत सारे बच्चे हैं कि बैचलर्स और मास्टर्स करके जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल ग्रोथ उनकी नहीं हो पाती, 15-20 हजार 25 हजार रुपये वो अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि भाई क्या नाम है, स्कोप बहुत ज्यादा है लेकिन उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं है, दे डोंट हैव द स्किल्स जो उनको रिक्वायर्ड है ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। और तो ऐसे स्टूडेंट जब अब्रॉड से पढ़ के आते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा मिलता है, तो स्टूडेंट जब इंडिया में वापस आता है तो जितनी भी एमएनसी कंपनी है वो इस टाइप के क्या नाम है एजुकेटेड स्टूडेंट्स को उठाते हैं जो ओवरसीज एजुकेशन वाले हैं। तो ये बड़ा फायदा होता है। तो डेफिनेटली एम्बेसी इन चीजों को बड़ा पॉजिटिव रहती है कि यस, स्टूडेंट्स को यहाँ पे ग्रोथ नहीं मिल रही है, दैट्स द रीजन ही और शी इज गोइंग फॉर द हायर एजुकेशन। और वो जब हायर एजुकेशन लेता है तो उनकी प्रैक्टिकल एजुकेशन, प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस जब इंडिया में आएगा तो डेफिनेटली ऐसे स्टूडेंट्स का ग्रोथ बनता है। तो ये पूरी की पूरी चीजें हाई कमीशन के सामने पूरा प्लेटफॉर्म अगर रखा जाता है तो स्टूडेंट्स का वीजा लगता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, 45 साल के बच्चे का वीजा लग सकता है। तो ये तो 2013 पास आउट स्टूडेंट की आ सकते, क्योंकि सोनी प्रोफाइल सी 87% उन्होंने कहे सी आए हुए ने नॉन मैडिकल दे विद्यार्थी। सो फिलहाल जी साढ़े आज के गेस्ट है प्रदीप बालियान जी वेस्टर्न ओवरसीज। तो जान तो पहला सर जी कुछ मैसेज देना चाहोगे? जी, वैसे बहुत कम टाइम के लिए आप लोग बुलाते हो, तब फ्लो बनता है तब जाने का टाइम हो जाता है, बट एनीवे कोशिश करांगे 1 घंटे ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। जी जी, थैंक यू जी। मैं स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जी हम वर्चुअल फेयर तो टाइम टू टाइम करते ही आ रहे हैं और आपने बड़ा फायदा उठाया है। तो आफ्टर लॉकडाउन फर्स्ट टाइम ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो हो रहा है जो 28 नवंबर 2020 को होटल अरोमा सेक्टर 22 सी चंडीगढ़ सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रहेगा। 28 नवंबर को ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो है होटल अरोमा चंडीगढ़ में, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोप हर एक कंट्रीज के डेलीगेट्स होंगे। तो आपको मौका मिलेगा कि यूनिवर्सिटीज कॉलेज से मिलने का, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप किस कोर्स में जा सकते हैं, किस कंट्री के लिए आपकी प्रोफाइल ठीक है और वीजा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी और आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से मिलेंगे यहाँ पे। इसके अलावा जी हम आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट लाते हैं जी। आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट वो है जो फाइनल एग्जाम से पहले एक सेम तरह का इन्वायरमेंट हम देते हैं और जो हमारा मार्किंग है वो सेम है जो आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल की है। तो पीयर फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस ये अगर आपने इंप्रूव करनी है
मतलब खत्म करनी है, साथ साथ में अपने आप अपना अपना असेसमेंट कराना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये 2 मैजिक डेट्स हैं, 19 नवंबर को पटियाला और 26 नवंबर को बठिंडा। तो ये रियलिटी टेस्ट आप जरूर अटेंड करें। जी सो फिलहाल प्रदीप बालन ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Today we are happy to announce that we have got one more visa after lockdown of Miss Vijeta, who is going to study Master of Information Technology, major in software development in Southern Cross University, Melbourne campus. First of all, I would like to congratulate her. In 2019, I have done my Bachelor of Computer Science and I got 63% marks, and after that I decided to do IELTS from the Western Overseas Institute, and I got 6 band and more than 5.5 band. To apply for my visa, I visited many of consultant from my city, but they replied that you are not eligible for Australia, because for the master degree every student need 6.5 band, and then I have no chance to apply for Australia, and I was in dilemma. Then I went to the Western Overseas and I met with the Ajad sir, and they satisfied me that you can apply for the Australia, and I will definitely thank to the Western Overseas team, and especially to the Ajad sir, that I got my visa within the 4 days after lodging my file. Congratulations ਹਰਵਿੰਦਰ। Thank you. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ 2017 ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ 56% ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। Thank you, ma'am. Actually, I feel really happy that I have got the AAP. So now I will discuss my profile. I completed my senior secondary in 2017, and I got 56% in that. Then in 2018, I gave the entrance exam of JEE Main, and then I did the IELTS. In IELTS, I got overall 6.5 band and not less than 6. And then I applied my file from the Western Overseas, and now you can see I have got the AAP. So I'm really thankful to the whole Western Overseas team. Hello everyone, my name is Malkiyat Singh. I am from Jalandhar, Punjab, India. Last year, I have completed my graduation from City Group of Institute in BCA, Bachelor of Computer Application, in which I got 6.36 CGPA out of 10 CGPA. And now I got my UK visa. This is possible because of Western Overseas, and I really appreciate their work. They always provide me a right document, right messages at the right time. I always prefer you to go to them and get the right consultancy. And right now I'm at the airport, Amritsar airport, and you can see the view. And I really wanna thanks to Miss Jyoti Balla ma'am, and also Western Overseas too. ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲੀਅਨ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ जी, एंड हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी दिवाली जी टू ऑल ऑफ यू, सभी दर्शकों को और सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को एंड स्टूडेंट्स को कि भाई थोड़ा सा कोविड चल रहा है तो इसमें थोड़ा सा अपना सेफ रहे, साथ साथ में अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जी जी धन्यवाद प्रदीप सर। सो फिलहाल जी देश प्रदेश लाइव ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ Facebook ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।